हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ एक नए थियरी के साथ आए हैं जिसका नाम है एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थियरी, या फिर हम लोग इस थियरी को एक्टिव पोटेशियम थियरी भी बोल देते हैं। ठीक है, या एक्टिव पोटेशियम आयन थियरी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो थियरी है ये आपको दो नामों से देखने को मिल सकता है, एक्टिव पोटेशियम थियरी या एक्टिव पोटेशियम आयन थियरी। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या फिर एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थियरी। ठीक है, तो आइए अब इस थियरी के बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो थियरी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी है जो कि आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम से और आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक थियरी के बारे में बताया था, स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी के बारे में, जिसमें क्या होता था, स्टोमेटल क्लोज और ओपन होने के लिए स्टार्च और शुगर क्या थे, जिम्मेदार थे। उसी प्रकार यह भी थियरी है। जो ये थियरी है एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थियरी, इस थियरी को लेविट ने दिया था 1974 में। ठीक है, इस थियरी को लेविट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया कि लाइट के प्रेजेंस में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था जब मैंने आपको स्टार्च कन्वर्जन थियरी में ऑब्जेक्शन के बारे में बताया था। तो वहाँ पे बताया था कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो आपका प्लांट सेल होता है या फिर प्लांट का लीफ होता है, उसमें जो सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल होते हैं उसमें मैलिक एसिड का फिर फॉर्मेशन होता है। इस कारण वो थियरी रिजेक्ट हो गई थी, आपका स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी। तो उस थियरी जब रिजेक्ट हो गई तो एक दूसरी थियरी आई जिसका नाम था एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थियरी। जो थियरी काफ़ी मोस्ट स्टेबल यानी कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है, जिसको लेविट ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वो अनस्टेबल होता है, लाइक स्टार्च की तरह। जैसे स्टार्च अनस्टेबल होता है, ठीक है, स्टार्च स्टेबल होता है और जो शुगर होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ बताया उन्होंने कि जो स्टार्च होता है वो मैलिक एसिड होता है, वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है तो क्या करेगा, तो सपोज करिए जैसे ये क्या है, आपका स्टोमेटल पोर है। ठीक है, ये क्या है, ये स्टोमेटल पोर है। अब लाइट आई यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट पड़ा इस गॉड सेल पे, तो यहाँ पे मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगा। जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, गार्ड सेल में, ये गार्ड सेल में इसी में होगा। तो जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा इस गार्ड सेल में, तो मैलिक एसिड आपको पता है अनस्टेबल है। जब मैलिक एसिड अनस्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा किस में, मैलेट आयन में। ठीक है, मैलेट आयन में। और किस में टूटेगा, हाइड्रोजन आयन में। मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ये टूट जाएगा। जब मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा तो आपको पता है कि जो ये गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल के बगल में क्या होते हैं, सब्सिडरी सेल होता है। इस बगल में जो मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था, इसके बगल में क्या होगा, सब्सिडरी सेल होगा। जो सब्सिडरी सेल होगा उसमें क्या है, उसमें पोटेशियम है। ठीक है, कहाँ से पोटेशियम आएगा, उसमें इसमें पोटेशियम है। ठीक है, इसमें क्या है, पोटेशियम है। ये पोटेशियम कहाँ से आएगा,
ये पोटेशियम सॉइल से आया है, एब्जॉर्ब हो गया आया है इस सब्सिडरी सेल में, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो पोटेशियम है ये यहाँ पे प्रेजेंट हाइड्रोजन से, यहाँ पे हाइड्रोजन और मैलिक एसिड है, ठीक है, टूट गया हाइड्रोजन में और मैलिक एसिड में। जब यहाँ पे हाइड्रोजन और मैलिक एसिड है तो क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोजन है और मैलिक एसिड है। मैलिक जो ये हाइड्रोजन है ये वाला, ये मैलिक एसिड एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि मैलिक एसिड सॉरी ये जो हाइड्रोजन है ये सब्सिडी सेल में चला जाएगा और जो पोटेशियम है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा गार्ड सेल में। जब आपका पोटेशियम गार्ड सेल में चला जाएगा और जो हाइड्रोजन है सब्सिडी सेल में चला जाएगा, तो जो पोटेशियम है वो पोटेशियम मैलेट बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, पोटेशियम मैलेट बनाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, जो क्या हो जाएगा कि उस गार्ड सेल में वाटर है तो वाटर में वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, जैसे शुगर डिज़ोल्व हो गया था, ठीक है, तो वैसे क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा स्टार्च की तरह, ठीक है। तो वहाँ पर वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो ठीक उसी प्रकार जैसे उसमें क्या होता वो स्टेबल नहीं था, डिज़ोल्व हो गया, जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो क्या होगा, जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो वहाँ पे तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो कहने का मतलब वो गाढ़ा हो गया, जब गाढ़ा हो गया तो वाटर उसके अंदर इंटर करने लगेगा सब्सिडरी सेल से ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, सॉरी इंड ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। जब वाटर अंदर आने लगेगा तो क्या होगा, ट्रक का प्रेशर बढ़ जाएगा, जब ट्रक का प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो गार्ड सेल फूल जाएगा, जब गार्ड सेल फूल जाएगा तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है डायग्राम से आप समझिए, ठीक है। ये डायग्राम सपोज करिए है, उन्होंने बताया कि ये गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल में क्या है, मैलिक एसिड होता है, ठीक है, मैलिक एसिड होता है जो क्या है, जो अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। तो क्या होगा, ये अनस्टेबल है तो जब इस गार्ड सेल में सनलाइट प्रेजेंस होगा तो ये मैलिक एसिड का फॉर्मेशन बनेगा, जो कि मैलिक एसिड क्या है, अनस्टेबल है। मैलिक एसिड अनस्टेबल है तो वो मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा, ये वाला इसमें। तो क्या होगा, जो ये मैलिक एसिड है यहाँ पे मैलिक एसिड और हाइड्रोजन आयन बन गया, टूट गया। तो अब बगल में क्या है, पोटेशियम पड़ा हुआ है इस सब्सिडरी सेल में। तो पोटेशियम जब देखा कि हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये पोटेशियम यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और पोटेशियम यहाँ चला आएगा। पोटेशियम यहाँ कैसे आया, एब्जॉर्प्शन की वजह से आया था, एब्जॉर्ब करके प्लांट लाया था, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब यहाँ पे पोटेशियम पहुँच गया तो पोटेशियम मैलेट आयन बन जाएगा। जब पोटेशियम मैलेट आयन बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे आपका चीनी शुगर, जिससे मान लीजिए चीनी है, पानी मिल गया तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। जब ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो वाटर इसके अंदर मूव करने लगेगा। जब इसके अंदर वाटर मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे फूल जाएगा, ये ऐसे फूल जाएगा। जब ये ऐसे फूल जाएगा तो क्या होगा, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे फूल गया, ये भी ऐसे फूल गया, तो देख रहे हैं स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। जब स्टोमेटल पोर ओपन हो गया तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर के फॉर्म में जो भी चीज़ें होगी, वाटर जब वो ओपन हो जाएगा तो उसके बाद सारी क्रिया होने लगेगी। तो कहने का मतलब यहाँ से पोटेशियम अंदर आया तो वाटर भी अंदर आया, जब वाटर अंदर आया तो वो फूल गया, ठीक है। अब यही काम उल्टा होगा, ये तो सनलाइट के प्रेजेंस में हुई। अब जब रात हो जाएगा तो क्या होगा, जो ये मैलेट आयन बना, ठीक है, पोटेशियम मैलेट आयन जो बना है इस गार्ड सेल में, वो टूट जाएगा, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में मैलेट आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या होगा, जो पोटेशियम है यहाँ पे, जो पोटेशियम है वो हाइड्रोजन से फिर रिप्लेस हो जाएगा। पोटेशियम फिर पुनः यहाँ पे चला आ जाएगा, तो नाइट में यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तब यहाँ पर पोटेशियम और यहाँ पे हाइड्रोजन चला आ जाएगा तो क्या होगा, तो आपको पता है कि बन जाएगा मैलेट आयन। जब मैलेट आयन बन जाएगा, मैलिक एसिड बन जाएगा। तो आपको पता है मैलिक एसिड क्या है, अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल है तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये वाटर है ये बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। जब वाटर बाहर निकलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये पिचक जाएगा, ये फ्लैसिड हो जाएगा। जब ये पिचक जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटल क्लोज हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि जब रात होगी
तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो जो हाइड्रोजन आयन है ये पोटेशियम आयन से रिप्लेस फिर हो जाएगा। पोटेशियम आयन यहाँ पे चला आएगा, हाइड्रोजन आयन यहाँ चला आएगा। जब पोटेशियम आयन यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिलके जब मैलिक एसिड बन जाएगा तो आपको पता है वो स्टेबल हो जाएगा। जब स्टेबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन था अब वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नहीं रह जाएगा। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो इसमें जो वाटर है ये बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पोटेशियम बाहर तो वाटर भी बाहर। ठीक है, या फिर तो पोटेशियम बाहर तो वाटर भी बाहर। जब वाटर बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा। जब श्रिंक कर जाएगा तो स्टोमेटल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यही होती है इसमें। अगर एक लाइन में इस बात को समझे, इस लाइन को एक बात पे समझिए, अगर पोटेशियम अंदर आया, ठीक है, पोटेशियम इन, ठीक है, तो वाटर इन, पोटेशियम इन तो वाटर इन, अब पोटेशियम बाहर तो वाटर बाहर। ठीक है, फिर से समझिए, देखिए पोटेशियम अंदर आया तो क्या हुआ, वाटर भी अंदर आया, तब क्या होगा, स्टोमेटल पोर ओपन। पहली बात, पोटेशियम बाहर गया, वाटर भी बाहर जाएगा और स्टोमेटल पोर क्लोज। इट मीन्स पोटेशियम इन, वाटर इन and stomatal pore becomes open and potassium out, water out, stomatal pore close। ठीक है, तो आइए अब इस बात को एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये लिखा है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, वाइडली एक्सेप्टेड एंड प्रपोज्ड बाय लेविट 1974। अकॉर्डिंग टू हिम आयन ट्रांसपोर्ट is responsible for opening and closing of stomata pore when potassium ion enter into the guard cell, then molecule enter into guard cell। ठीक है, सॉरी, potassium ion enter into guard cell, then water molecule enter into guard cell। जैसे पोटेशियम का मॉलिक्यूल आएगा गार्ड सेल में, वैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जब फूल जाएगा टर्जिट बिकम्स टर्जिट, फूल गया तो स्टोमेटल पोर ओपन। वही लिखा है, व्हेन पोटेशियम आयन गोज आउटसाइड सब्सिडरी सेल देन वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट आउटसाइड गार्ड सेल। ठीक है, जब पोटेशियम बाहर चला जाएगा गार्ड सेल में तो वाटर भी बाहर चला जाएगा और स्टोमेटल फ्लैशिज कर जाएगा, वो ओपन यानी कि ओपन से क्लोज हो जाएगा। अब देखिए वही यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है कि ये आपका स्टोमेटल पोर है, 2 स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर क्लोज है और ये क्या है, जो है कि ओपन है। जब ओपन होगा क्लोज होगा तो फ्लैशिड कंडीशन में होगा। ठीक है, और जब ओपन होगा तो टर्जिट कंडीशन में होगा, यानी कि फूला हुआ अवस्था होगा। ठीक है, यहाँ पे सब्सिडरी सेल है और ये गार्ड सेल है और ये स्टोमेटल पोर हो गया। अब देखिए जब ये भी तो स्टोमेटल पोर क्लोज है, जब इसमें वाटर और पोटेशियम आयन इंटर किया इस गार्ड सेल में तो ये स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। जो नाइट हुई, हाइड्रोजन वाटर बाहर चला गया और पोटेशियम भी बाहर चला गया, स्टोमेटल क्लोज हो गया। तो वही यहाँ पे दिखाया गया। अब वही सारी बातें यहाँ पे लैंग्वेज के माध्यम से लिखी गई है। क्या लिखी गई समझ लेते हैं इसको भी। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन गार्ड सेल। प्रेजेंस के लाइट के प्रेजेंस में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। द मैलिक एसिड इज अनस्टेबल एंड डिसोसिएट इनटू मैलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। जो आपका मैलिक एसिड है वो अनस्टेबल है, लाइक स्टार्च की तरह। वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा मैलेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। द हाइड्रोजन आयन ऑफ गार्ड सेल इज एक्सचेंज बाई पोटेशियम आयन। जो हाइड्रोजन आयन है वो पोटेशियम आयन से एक्सचेंज हो जाएगा। जो पोटेशियम आयन वो कहाँ पे है, सब्सिडरी सेल में। लेटर ऑन पोटेशियम मैलेट आयन इज फॉर्म। उसके बाद क्या होगा, जब हाइड्रोजन आ गया तो पोटेशियम मैलेट आयन, सॉरी ओके, पोटेशियम आ गया और वहाँ पे मैलेट है ही तो पोटेशियम मैलेट आयन का फॉर्मेशन बन जाएगा। आफ्टर पोटेशियम मैलेट आयन फॉर्मेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज। जैसे पोटेशियम आयन अंदर आएगा तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, यानी कि ओपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ओपी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इंडास्मोसिस प्रोसेस होगा।
जब ही इंडास्मोसिस प्रोसेस हुआ तो वाटर का मॉलिक्यूल अंदर इंटर करेगा। कहाँ पे इंटर करेगा? सब्सिडरी सेल में। जब सब्सिडरी सेल में वाटर का मॉलिक्यूल अंदर किया तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? टर्जिट हो जाएगा, फूल जाएगा। जब टर्जिट हो जाएगा तो वो स्टोमेटोपोर ओपन हो जाएगा। देन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट पीरियड, अगर लाइट की अवस्था है तो पोटेशियम आयन इज डिसोसिएटेड इनटू पोटेशियम एंड मैलेट आयन। ठीक है, जब लाइट का समय आएगा यानी कि रात की अवस्था आ जाएगी, जो पोटेशियम मैलेट आयन है वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो टूट जाएगा किसमें? पोटेशियम आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो पोटेशियम आयन है, जो पोटेशियम मैलेट आयन बना था वो हाइड्रोजन आयन सॉरी वो पोटेशियम और मैलेट आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो जब पोटेशियम और मैलेट में टूट जाएगा तो जो पोटेशियम है वो क्या करेगा? गार्ड सेल में है पोटेशियम, जो गार्ड सेल में पोटेशियम है जो कि अनस्टेबल हो गया है, वो कंडीशन जब अनस्टेबल हो गया है तो सब्सिडरी सेल में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन से वो एक्सचेंज कर जाएगा। तो होगा क्या? जो आपका पोटेशियम है वो सब्सिडरी सेल में चला जाएगा और हाइड्रोजन चलाएगा गार्ड सेल में। जब गार्ड सेल में चलाएगा आ जाएगा तो मैलिक आयन से मिल करके मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा कहाँ पे? गार्ड सेल में, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी, ओपी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। जब ओपी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा? एक्स ऑस्मोसिस होगा। एक्स ऑस्मोसिस होगा तो वाटर बाहर हो जाएगा, तो जो आपका सेल है वो फ्लैसिड हो जाएगा यानी कि वो पिचक जाएगा। ठीक है, जैसे वो पिचकेगा तो स्टोमेटोपोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वाटर पोटेशियम बाहर तो वाटर भी बाहर। एक्टिव हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंज थियरी इज रिप्रेजेंटेड एट बिलो। ठीक है, अब इसी बात को आप लोग एक लाइन में समझ सकते हैं। हुआ क्या? फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, लाइट के प्रेजेंस में सनलाइट हुई, लाइट आया तो लाइट के प्रेजेंस में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो वो क्या है? अनस्टेबल है। गार्ड सेल में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण वो क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा मैलेट आयन में और मैलिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? मैलेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। अब क्या होगा? जो हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल में प्रेजेंट है वो एक्सचेंज हो जाएगा पोटेशियम आयन में। सब्सिडरी सेल में क्या है? पोटेशियम आयन है, अब वो गार्ड सेल से एक्सचेंज हो जाएगा। जब उससे एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैलेट आयन। ठीक है, तो मैलेट आयन और पोटेशियम मिलके पोटेशियम मैलेट बन जाएगा। जब पोटेशियम मैलेट बन गया तो वाटर में क्या है? वाटर में सालबुल है। जब वाटर में सालबुल है, वाटर में घुल गया तो उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वाटर इंटर करने लगेगा इंडास्मोसिस के थ्रू। वाटर इंटर करेगा तो उसका जो टीपी वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। जब टीपी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो जो सेल है वो टर्जिट कर जाएगा, फूल जाएगा। जब वो टर्जिट किया तो स्टोमेटोपोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन, तो यही पूरा आपका टॉपिक था पूरा। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी जो कि बीएससी सेमेस्टर की तैयारी हो सके। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको उसका PDF नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।